गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का टॉपिक है आउटपुट थ्रू प्रिंट फंक्शन। जैसा कि आपने पहले भी बहुत सारे प्रोग्राम बना लिए हैं तो आपको पता लग ही गया होगा कि जो प्रिंट फंक्शन है वो किसके लिए यूज़ किया जाता है। प्रिंट फंक्शन जो है आपकी दो चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है। एक एक वो चीज़ जिससे आप रिज़ल्ट प्रोवाइड करते हैं और दूसरा वो कि जो कोई वैल्यू आप स्टोर करवाते हो उसको आउटपुट में लाते हो। फ़िलहाल तो एक सिंपल थिंग्स आपको बताई जा रही है यहाँ पर। जैसे कि देखिए सबसे पहले यहाँ पर प्रिंट कमांड दे रखी है प्रिंट हेलो, तो ये आपका स्ट्रिंग फॉर्मेट में है। प्रिंट 17.5 ये आपका नंबर है, फ्लोटिंग टाइप है। और अगर आप प्रिंट 3.4 ये आपका पाई वैल्यू है। और उसके बाद मल्टीप्लाई बाय आर, मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट्स के अंदर आर, मल्टीप्लाई बाय आर ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट, ये आपकी कैलकुलेशन हो रही है। तो क्या रिजल्ट विल बी कैलकुलेट, यहाँ पर आप रिजल्ट भी कैलकुलेट करवा सकते हो। मतलब चाहे आप ये इसको आप फॉर्मूला कहीं और स्टोर करवा के वैल्यू ले सकते हो, वो सारी चीज़ें वैलिड होती हैं। आप डबल ये आपका जो स्ट्रिंग यहाँ पर डाला गया हुआ है ये आप सिंगल कोट्स के अंदर भी लिख सकते हो और डबल कोट्स के अंदर भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये सारी आपकी स्ट्रिंग फॉर्मेट की प्रिंट कमांड की कहानी है कि किस तरीके से ये काम करता है। आगे यहाँ पर एक चीज़ और देखिए, यहाँ पर दे रखी है कि देखो प्रिंट, देखो यहाँ पर ये कुछ ये और ये, अब ये तीन चीज़ें बीच में आप देख रहे हो कॉमा लगा, कॉमा से तो आपकी वैल्यू जो है वो सेपरेट हो रही है, ठीक है। डबल क्वार्ट्स का यूज़ किया गया, ये वैल्यू एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। और आपका ये देखिए 12 + 5 जो है ये आपका 17 होता है, ये शो करेगा। और आई एम एक वो आ जाएगा और आई एम 17 ईयर ओल्ड, कुछ इस तरीके से आपका प्रिंट आउट जो है आपके स्क्रीन में आएगा, ठीक है। और इसी तरीके से यहाँ पर कुछ और एग्जांपल्स दे रखी हैं। जैसे यहाँ पर देखिए स्टेटमेंट 1 है आपके डबल क्वार्ट्स के अंदर प्रिंट पाइथन इज़ वंडरफुल, तो ये आपका एज इट इज़ प्रिंट हो गया। अगर आप यहाँ पर डबल क्वार्ट्स के अंदर सम ऑफ 2 and 3 इज़, तो देखो 2 + 3 को उसने प्लस किया तो आपका आंसर 5 आ जाएगा, ये आपका आउटपुट है। और अगर आप a 25 डिक्लेयर करते हो उसके बाद आप यहाँ पर a × 2 लिखते हो, बाकी की सारी चीज़ें देखो डबल ऑफ a इज़, देखो डबल ऑफ जो है वो डबल क्वार्ट्स के अंदर दे रखा है और इज़ को भी डबल क्वार्ट्स के अंदर रखा है। तो जो a है, a की वैल्यू कितनी है 25 और a × 2 = 50, यानी कि ये आपका आउटपुट भी ऐसा रखा है। तो मतलब आप प्रिंट कमांड को किसी भी तरीके से कॉल करवा सकते हो, वो आपको आउटपुट प्रोड्यूस करेगा ही करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए नाउ मोर प्रिंट एग्जाम्पल्स हैं। प्रिंट ऑब्जेक्ट 1, ऑब्जेक्ट 2, ऑब्जेक्ट 3 प्रिंट, ये आपका एम्प्टी है। उसके बाद ऑब्जेक्ट 1 हैज़ मोर वैल्यू देन ऑब्जेक्ट 2, कुछ इस तरीके से। और ऑब्जेक्ट 1 कॉमा इज़ लेस देन ऑब्जेक्ट 2। तो ये जो एक चीज़ का आपको बस इतना ध्यान रखना है कि जो चीज़ सिंगल क्वार्ट्स या डबल क्वार्ट्स के अंदर आ जाती है वो वैल्यू एज इट इज़ प्रिंट होती हैं। और ये जो ऑब्जेक्ट 1 ऑब्जेक्ट 2 है, या तो ये वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट कर रहा होगा ऊपर कहीं, ठीक है। ये ऐसे ही आपका प्रिंट आउट लेकर आएगा, मतलब वहाँ पर वैल्यूज़ होंगी तो वैल्यूज़ प्रिंट हो जाएगी। 5 इज़ लेस देन 7, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ आ सकता है। तो फीचर ऑफ प्रिंट फंक्शंस, उसके बारे में कुछ और डिटेल्स हैं। कह रहा है इन ऑटो कन्वर्टिंग द आइटम टू स्ट्रिंग, इफ़ यू आर प्रिंटिंग अ न्यूमेरिक वैल्यू it will automatically convert it into equivalent string and print it। ये देखिए यहाँ पर कि जब भी आप एक स्ट्रिंग फॉर्मेट में कोई आइटम प्रिंट आउट के लिए डाल रहे हो, न्यूमेरिक वैल्यू डाल रहे हो, तो वो उसके इक्विवेलेंट में आ जाएंगी। मतलब मैंने अगर इनपुट का यूज़ किया गया है, ठीक है, इनपुट्स के थ्रू मैंने a डिक्लेयर किया है और b = इनपुट किया गया है, तो यहाँ पर मैं 5 और यहाँ पर 6 करता हूँ। तो अगर मैं इसका प्रिंट निकालूंगा तो ये 5 और 6 ही आएगा, ये प्लस नहीं करेगा, ये एज इट इज़ वैल्यू को ले लेगा। ये एग्जांपल मैंने ऑलरेडी आपको करवा रखी है, यहाँ देखिए। और फिर यहाँ पर इन्होंने बता रखा है कि अगर आप क्या कहते हैं अपना प्रिंट ऑटोमेटिकली सेप करेक्टर बिटवीन, ये तो सिंपल है। आप एग्जांपल में आइए सीधा देखिए। प्रिंट कमांड डबल क्वार्ट्स के अंदर लिखा है, कॉमा डाला है, नेम है, डबल क्वार्ट्स, फिर डबल क्वार्ट्स के इज़ है और अमित है। तो कह रहा है 4 डिफरेंट स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट विल नो स्पेस इन दैम और बीन प्रिंटेड, कि यहाँ पर 4 स्ट्रिंग दिए गए हैं जिनके अंदर हमने क्या किया है, स्पेस प्रोवाइड नहीं की गई है, लेकिन कह रहा है कि ये आपको एज इट इज़ प्रिंट में आ जाएंगे। देखिए प्रिंट आपका कुछ इस तरीके, बट द आउटपुट लिंक हैज़ ऑटोमेटिकली स्पेस इंसर्टेड,
कि यहाँ पर हमने स्पेस तो नहीं दे रखी है, लेकिन ऑटोमेटिकली आपकी स्पेस जो है वहाँ पर आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पर कुछ और एग्जांपल दे रखी हैं। देखिए कि अगर माई नेम इज़ अमित एंड SCPT इज इक्वल टू डॉट 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 ये लगा रखा है। तो देखिए अब क्या हो रहा है, माई 3 डॉट नेम 3 डॉट इज 3 डॉट एंड यहाँ पर क्या हो रहा है कि दिस टाइम द प्रिंट सेपरेट द आइटम विद गिवन SCPT करेक्टर्स विच इज़ डॉट डॉट डॉट। ये आपके 3 डॉट हैं, वो उस तरीके से उसने क्या किया, उनको सेपरेट कर दिया। वैसे हम ये से यूज़ करते नहीं हैं, लेकिन अगर आप चाहते हो कि कुछ आपके डॉटेड्स आएँ तो आप इस तरीके से बना सकते हो। नाउ नेक्स्ट इज़ योर, यहाँ पर एक है ए प्रिंट फंक्शन विदाउट एनी वैल्यू और नेम और एक्सप्रेशन प्रिंट इज़ ब्लैंक लाइन। कि अगर आप किसी भी प्रिंट कमांड में खाली यही लिखते हो तो ये आपकी ब्लैंक लाइन कहलाई जाती है। क्लियर। और उसके बाद आपका यहाँ पर देखिए माई नेम इज़ अमित आई एम 16 ईयर ओल्ड, ये डबल क्वाट्स के अंदर दे रखा है, तो आपका जो आउटपुट है वो उसी तरीके से आपको मिल रहा है। अगर मान लीजिए ये सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अगर आप यहाँ पर एक ही लाइन में लिख रहे हो और यहाँ स्लैश एन का यूज़ किया जा रहा है, तो स्लैश एन का यूज़ जो होता है वो नेक्स्ट लाइन के लिए यूज़ किया जाता है, तो आपका जो डाटा है वो अगली लाइन में शिफ्ट हो जाएगा। तो ऐसा भी प्रोविज़न है कि आप कर सकते हो। तो स्लैश एन का मतलब होता है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्लैश एन का मतलब होता है न्यू लाइन, मतलब जहाँ पर आप ये स्लैश एन का यूज़ कर लोगे उसका मतलब है कि आपको अगली जो वर्ड्स हैं या अगली लाइन है वो नेक्स्ट लाइन में अपीयरिंग करवानी है। आप इसका यूज़ कर सकते हो, ठीक है। डबल क्वाट्स के अंदर ही लिखोगे इसको। क्लियर। आप एग्जांपल जब करोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से काम कर रही है। अभी देखिए यहाँ पर एक चीज़ और है, यहाँ पर इन्होंने डॉलर साइन का यूज़ किया है। कहता है दिस टाइम प्रिंट एंडेड द लाइन विद गिवन एंड करेक्टर विच इज़ डॉलर्स हेयर। यहाँ पर देखिए माई नेम इज़ अमित और एंड किया गया है डॉलर से, और माई एज इज़ 16 ईयर ओल्ड, कुछ इस तरीके से है। तो बीच में जो एक डॉलर साइन अपीयरिंग करवा रहा है। तो आप चाहो तो कुछ इस तरीके से भी एग्जांपल को लेकर चल सकते हो। माई प्रिंट फंक्शन द डिफ़ॉल्ट, यहाँ पर देखिए इन प्रिंट फंक्शन द डिफ़ॉल्ट वैल्यू ऑफ एंड आर्गुमेंट इज़ न्यू लाइन। कि अगर आप एंड आर्गुमेंट का यूज़ कर रहे हो तो इसका मतलब आप न्यू लाइन करेक्टर के लिए यूज़ कर रहे हो, सेपरेट करेगा वो। तो यहाँ पर देखिए ये जो लाइन है ना, ये द कमांड, ये कमांड जो है एक न्यू लाइन क्रिएट करने के लिए यूज़ की जाती है, ठीक है। आप इस तरीके से भी अपने प्रोग्राम में यूज़ कर सकते हो, ठीक है। आप एक बार प्रोग्राम जब बनाओगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगी कि बिना इसके अगर आप यूज़ करते थे तो किस तरीके से आउटपुट आता था और अगर आप करते थे तो किस तरीके से आउटपुट आता है, ठीक है। तो एक बार बनाकर देखिए, ये आपका प्रोग्राम है और आउटपुट है। देखिए ए डबल क्वाट्स के अंदर आपने ए लिखा है, ए प्रिंट किया, एंड दिया, उसके बाद बी, उसके बाद दिया। तो आप देखिए नाउ द आउटपुट बिगन विल बी लाइक दिस, कुछ इस तरीके से आपके बीच में आएगा द स्पेस इन बिफोर ऑफ एंडिंग स्लैश डबल क्वाट्स इन प्रिंट। कि वो जो स्पेस बीच में दी गई है वो इन्हीं एंड लाइन की वजह से दी गई है। उसके बाद आपका देखिए द एंड लाइन के बारे में कुछ और डिस्कशन दे रखा है। यहाँ पर कह रहा कि नेम यहाँ पर दे रखा है। देखिए यहाँ पर आउटपुट में हेलो, ये देखिए ये आपका एक प्रोग्राम बनाया है इन्होंने एक, ठीक है। प्रोग्राम बनाने के बाद सबसे पहले देखो प्रिंट कमांड दे रखी है, तो हेलो, फिर उसके बाद स्पेस है, फिर नेम आया, नेम आपका ये है तो नेम उसने कॉल करवा लिया। उसके बाद हाउ डू यू फाइंड पाइथन, तो ये लास्ट वाली लाइन जो है आपकी लास्ट में प्रेयरिंग में आ रही है। उसके बाद आपका देखिए स्लैश का यूज़ किया गया, स्लैश का बैक स्लैश का यूज़ क्यों किया गया, कह रहा अगर आप बैक स्लैश का यूज़ ये है कि अगर आप अपने टेक्स्ट को मल्टीपल लाइंस में डाल रहे हो तो आप बैक स्लैश का यूज़ कर सकते हो। उससे जो है आपकी जो क्या कहते हैं एक्स्ट्रा लाइंस होंगी ना वो हट जाएंगी, मतलब आपका एंटर वहाँ पर जो यूज़ हो रहा है वो उसके साथ, मतलब कि आप बता सकते हो कि ये लाइन अभी ख़त्म नहीं हुई है, ये इसके साथ ही है। यहाँ पर देखिए ब्रेक, तो यहाँ पर हमने कुछ इस तरीके से एग्जांपल दे रखी है। यहाँ पर स्लैश लगा रखा और नेक्स्ट लाइन पे हमने एंटर मारने के बाद एंड और ये दे दिया है। कह रहा है द ब्रेक एनी स्टेटमेंट बाय पुटिंग अ स्लैश इज द एंड प्रेसिंग एंटर की देन कंटिन्यूइंग द स्टेटमेंट इन नेक्स्ट लाइन। कि अगर आप
अपनी उस लाइन को ब्रेक देना चाहते हो तो आप स्लैश का यूज़ कर सकते हो, एंटर की प्रेस कर सकते हो और बाद में अपनी स्टेटमेंट को कॉन्टिन्यूटी मोड में डाल सकते हो। ये वैलिड है, ये कर सकते हो, ईज़िली कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें तो आप बना के देखो तो आपको पता लग जाएगा। छोटे छोटे जितने ये प्रोग्राम मैंने सर्कलाइज़ किए हैं इनको आप बना के ज़रूर देखिए, आपको पता लग जाएगा कि ये प्रोग्राम है कैसे हैं। ये भी है और ऊपर वाले भी हैं, ठीक है। और स्लैश एन के बारे में मैंने आपको बताया है। ऐसे ही स्लैश एन के अलावा भी कुछ और हैं। स्लैश एन न्यू लाइन के लिए यूज़ किया जाता है, स्लैश टी टैब के लिए यूज़ किया जाता है। मतलब अगर आपको नेम और बीच में गैप अप चाहिए तो आप स्लैश टी का यूज़ कर सकते हो। स्लैश टी में 0.5 का जंप करता है, तो आप अगर स्लैश टी 2 बार लिखते हो तो वो आगे की तरफ सरकता जाएगा, अगला टेक्स्ट जो उसके बाद लिखोगे। ये भी आप एक बार ट्राई करके देखो तो आपको पता लग जाएगा। इसके अलावा भी बहुत सारे हैं जो आपको आगे शायद मिल जाएंगे। और भी कुछ प्रोग्राम्स है, एक्सप्लेनेशन में डालता हूँ, ठीक है। सबसे पहले देखिए ये सारे प्रोग्राम आप बना कर ज़रूर देखिए और लिखने की ज़रूरत नहीं क्योंकि बुक में है तो आपने ऑलमोस्ट सारे प्रोग्राम बना के रखे हुए हैं। तो ये देखिए यहाँ पे क्या, राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट अ वेलकम मैसेज एंड प्रिंट इट। ठीक है, सिंपल प्रोग्राम है। आपको एक इनपुट करवाना है, मैसेज नाम का एक वेरिएबल है जिसके अंदर आपको इनपुट कराना है एंटर वेलकम मैसेज। तो आपने यहाँ पर क्या किया है, हेलो और मैसेज। तो आप देखिए एंटर वेलकम मैसेज पाइथन, ये जो लाइन है ना, दिस वन लाइन, ये आप खुद लिख रहे हो कि आपको ये प्रोग्राम बनाया और उसके बाद आपने जब प्रोग्राम रन किया तो पाइथन वेलकम्स यू टू इट्स ब्यूटीफुल वर्ड। तो जैसे ही आप एंटर प्रेस करोगे तो हेलो उसके आगे लिखा आएगा जो आपने यहाँ पर लिखा हुआ प्रिंट कमांड में, और मैसेज जो है वो आपका एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगा यहाँ पर। तो एक सिंपल प्रोग्राम है, आप बना के ज़रूर देखिए। फिर उसके बाद देखिए अगला प्रोग्राम है पाइथन ऑब्टेन 3 नंबर एंड प्रिंट द वैल्यू, कि उसने 3 नंबर लिए हैं, ऑब्टेन मतलब लिए हैं और उनको प्रिंट आउट में डाला है। तो सिंपल है, आपने देखो num1 num2 num3 इनको आपने इंटीजर इनपुट के थ्रू कॉल करवा लिया, ये आपने ऑलरेडी कर रखे। फिर हमने इसको क्या किया, सम कर दिया, सम में इन तीनों को प्लस कर दिया। उसके बाद हमने सबसे पहला प्रिंट क्या दिया है, 3 नंबर आर num1 num2 num3। यहाँ पर क्या होगा, ये वैल्यू को एज इट इज़ प्रिंट कर देगा और लास्ट में इसका सम कर देगा। जैसे कि आउटपुट स्क्रीन में आप देख ही रहे हो, हमने num1 में 7 3 13 लिखा है तो उसने एज इट इज़ प्रिंट किया, उसके बाद उनको प्लस कर दिया। तो ये आपका एक छोटा सा प्रोग्राम है। अगला प्रोग्राम है, अगर बता रहा है कि प्रोग्राम टू ऑब्टेन द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल एंड कैलकुलेट द एरिया। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला आपको मालूम है, ये प्रोग्राम हमने कर भी रखा है तो आप देख सकते हो। फिर कुछ और प्रोग्राम है नीचे देखिए, ये सब आप इजीली बनाकर देख लिए। ये राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट नंबर एंड प्रिंट इट क्यूब, कि आपने एक नंबर इनपुट करवाना है और वो आपको उसका क्यूब बताएगा। तो देखिए आपने नम से एक इनपुट करवाया, फिर क्यूब नाम का ये फंक्शन लिया जिसके अंदर आपने नम मल्टीप्लाई बाय नम कर दिया तो वो क्यूब हो जाएगा। तो ये देखिए आप काफ़ी वहाँ पर अपने नंबर 7 और क्यूब को प्रिंट आउट, तो आपका एंटर बाय 7 नंबर, ये प्रिंट इसका है और ये प्रिंट इसका है। तो नंबर ऑफ 7 को 3 बार मल्टीप्लाई करके वो दे देगा आपको। अगला आपका देखिए यहाँ देखा, राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट वैल्यू ऑफ किलोमीटर इनटू माइल्स, कि ये हमने प्रोग्राम ऑलरेडी कर रखा है कि आपने कोई इनपुट करवाया और वो इनपुट से आपका माइल्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये देखिए फॉर्मूला आपका किलोमीटर मल्टीप्लाई बाय 0.621371 है, उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो अपना आप हो जाएगा। फिर उसके बाद एक और प्रोग्राम है। तो मतलब ये जितने प्रोग्राम्स हैं आप इजीली इनको अंडरस्टैंड कीजिए। देखिए राइट अ प्रोग्राम टू एंटर अ स्मॉल पोएम और पोएम वर्ड्स एंड प्रिंट इट, कि आपको एक छोटी सी पोएम लिखनी है और उसके बाद उसको प्रिंट आउट में डालना, तो ये लिख सकते हो। तो देखिए क्या है, कह रहा है कि आपने पोएम इनपुट करवाई, उसके बाद आपने डबल क्वाट्स के अंदर लिखा है द पोएम यू एंटर्ड, फिर पोएम को प्रिंट। तो देखिए हमने यहाँ पर जब इसको रन किया, इस प्रोग्राम को जब रन किया तो देखो एंटर अ पोएम, हमने यहाँ से स्टार्ट कर दिया, इसके बाद यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद जब हमने एंटर प्रेस किया तो यहाँ पर द पोएम यू एंटर्ड, कि जो आपने पोएम एंटर की वो ये है। तो सिंपल है कि जो आप इन करवा रहे हो वही आप आउट करवा रहे हो, तो इसमें कोई भी दिक्कत वाली थिंग्स नहीं है। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट कोर्स, ये स्वैपिंग वाला हमने ये भी कर रखा है। स्वैपिंग वाला प्रोग्राम बहुत इजी है। तो ये देखिए ये सबसे आसान मेथड है स्वैपिंग करने का। 2 वेरिएबल डाले और दोनों के साथ इंटरचेंज कर दिया, ईजिली है। देखो n1 और n2 लिया, उसके बाद n1 n2 इज इक्वल टू n2 n1। इसका मतलब सिंपल है, मान लो जैसे कि ये n1 की वैल्यू जो है वो आपकी 1 है और n2 की वैल्यू जो है वो आपकी 3 है, ठीक है। अब यहाँ पर हमने क्या किया, n1 n2 इज इक्वल टू n2 n1 ठीक है।
कॉमा n1। अब ये जो n है वो इसको रिप्रेजेंट करेगा और ये जो n2 है वो इसको रिप्रेजेंट करेगा। अब देखो n2 में कौन सी वैल्यू है 3, अब वो किसको जाके स्टोर हो रही है n1 को, और n1 में एक वैल्यू कौन सी थी 1, और 1 किसको स्टोर हो रही है इसको। तो ऑलमोस्ट आसानी से इंटरचेंज हो गया ना। तो इसी तरीके से आप स्वैपिंग का प्रोग्राम बना सकते हो। इसके अलावा भी स्वैपिंग के प्रोग्राम अलग अलग तरीके से हैं। आप चाहो तो इस तरीके से एक और प्रोग्राम है, ये देखिए यहाँ पर आपने 3 इनपुट करवाए, तीनों को आउटपुट स्क्रीन में डाल दिया, ठीक है, ये आपके ओरिजिनल है। और उसके बाद आप अगेन क्या कर रहे हो, यहाँ पर एक तरह से स्वैपिंग है, 3 आफ्टर स्वैपिंग करवा रहे हो आप, कि आपने क्या किया, देखो x की वैल्यू x जो है y की वैल्यू को स्टोर करेगा, y जो है वो z की वैल्यू को स्टोर करेगा, और z जो है वो x की वैल्यू को स्टोर करेगा। तो यहाँ पर वही चीज़ हो रही है, मतलब आप किसी भी तरीके से स्वैपिंग कर सकते हो 3 चाहे 2 वेरिएबल को लेकर या 3 वेरिएबल्स को लेकर। ये सारे प्रोग्राम आप बनाकर ज़रूर देखें, आपको पता लग जाएगा कि कैसे प्रोग्राम है और कैसे इनकी स्टेपिंग हो रही हैं। ये सारी चीज़ें आपको करनी है। तो ये चैप्टर आपका फिनिश हो जाता है। इसकी एक्सरसाइज जो है वो आप बुक में है, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स होंगे, वो आप बुक में ही अटैम्प्ट कर लेना। और जो भी प्रोग्राम्स होंगे मैं आपको बता दूंगा कौन कौन से प्रोग्राम कॉपी में करने हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही है, आपका टॉपिक भी फिनिश हो गया है सेकंड, और आपको कोई भी एरर आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू।